स्वागत है आपका फाइन लर्निंग के ऊपर। स्पेक्ट्रम के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसके पहले हिस्से में है हम, और पहला हिस्सा है द क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। यानी यूरोपियंस के बीच एक होड़ लगी हुई थी कि भारत की ओर जो समुद्र का रास्ता है उसको ढूंढा जाए। अब इतनी होड़ लगी क्यों थी? क्योंकि आप देखते हैं कि 7वीं सदी में जो रोमन एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाता है। अरब्स का दबदबा जो है वो बढ़ने लगता है। अरब्स का बढ़ता हुआ दबदबा देखकर जो यूरोपियंस हैं वो चिंतित होते हैं और उन्हें इंडिया के साथ या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसके साथ उनका जो मुख्य व्यापार है वो भी गंवाना पड़ता है या कहिए तो 7वीं सदी के आसपास से उनका व्यापार घटना शुरू हो जाता है। और 1453 का समय आता है, 1453, जब क्रिश्चियंस का सेंटर माना जाने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल भी ओटोमन तुर्क्स जीत लेते हैं। यानी अरबियों के हाथ, जो उस समय के मुस्लिम जो शासक थे उनके हाथ में जो कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे ही आ जाता है तो रेड सी का जो रास्ता है वो उनके हाथ लग जाता है और एशिया के साथ जो यूरोप का व्यापार है उसके ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। कौन? तो जमा लेता है जो तुर्क हैं, जो अरब हैं, उनका एक आधिपत्य जम जाता है और उससे भैया जम के फिर पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो जो लैंड रूट था इंडिया के लिए वो भी अरब्स के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। जो सी रूट था वो भी उनके द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। तो भाई ये अब बड़ा मुश्किल हो गया। भाई अब यूरोपियंस करे तो क्या करे? तो उनको आखिरकार जो सारा सामान है महंगा हो या सस्ता हो, खरीदना उनको पड़ता था अरब्स के थ्रू ही। तो इस वजह से उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता था और जो बिजनेस है, जो मोनोपोली था उनका बिजनेस में, जो उनका बिजनेस पूरा एकदम बूमिंग बिजनेस था, उसको भी काफ़ी घाटा होने लगता है विद द टाइम। उसके बाद 1487 का समय आता है। यूरोप में रेनेसां का दौर चल रहा है, मतलब एकदम बदलाव है, अब तरक्की आएगा, ऐसा समय चल रहा है। और 1487 का फिर समय आता है जब पुर्तगीज नेविगेटर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए फाइनली इंडिया तक पहुंचने में सफल रहता है 1498 में। ठीक है, उसके पहले गुड होप तक पहली बार पहुंचता है बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, वो केप ऑफ गुड होप को राउंड अप करता है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे पहुंचता है, जिसको वो पक्के तौर पे मान लेता है कि भैया हमने तो इंडिया खोज निकाला। पर असल में ये 1487 के बजाय एक साल बाद हुआ था, 1498 में, जब एक और पोर्तुगीज सेलर ने ही जो पोर्तुगीज कहते हैं, हम लोग पुर्तगाली कहते हैं, तो पुर्तगाली सेलर वास्को ड गामा भारत आया और उसने भारत की खोज की। वैसे उसने पता नहीं क्या खोज की, पर भारत ऑलरेडी खोजा हुआ देश था, भारत ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस वाला कंट्री था। पर फिर भी अगर कहे तो वहां से जो यूरोप है और जो इंडिया है, या इंडिया के अलावा अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसके साथ एक बार फिर से यूरोप को एक नया रास्ता मिला। एक जो नया कनेक्टिविटी का मार्ग था वो यूरोप के लिए खुल गया। उन्होंने अरब्स को बाईपास कर दिया। ये है हमारा आज चैप्टर 3 फर्स्ट वीडियो। जल्दी ही हम सेकेंड वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।